मिरर फॉर्मूला। क्या शुरू करें हम लोग? देखो मिरर फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना प्रूफ का, फिलहाल अभी आप इसको याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि अपनी कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, इसको 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u बोलने के साथ साथ ऐसे भी बोलिएगा, इस वाले को इधर, मतलब ऐसा कुछ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दोनों एक ही चीज़ है, मैंने इधर का इधर लिख दिया, लेकिन आपको बोलना ये वाला भी है ये वाला भी है, ठीक है? क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो कई बार आपको भी निकालना होगा या यू निकालना होगा। तो जब भी और यू निकालना होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे डायरेक्टली, और जब एफ निकालना होगा तो ये वाला यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो फिर उस टाइम मत पूछना कि सर आपको भी निकालना था तो आप ये कैसे लिख दिए, कभी ये लिखते हो कभी ये लिखते हो। मैंने बताया ना, जब हम लोग सॉल्व करेंगे और भी निकालेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं है, यहाँ से भी आ जाएगा, बट भी निकालना हो या यू निकालना हो तो ये वाला लिखेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे, और एफ निकालना हो तो यहाँ से करेंगे, ठीक है? एक दो लाइन बच जाता है और कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं सर? इसका प्रूफ तो आपने बताया नहीं, करेंगे कोई नहीं, पहले सुनो तो सही। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बताओ? मिरर फॉर्मूला। ओके, इसमें एफ क्या है बता सकते हो आप? सबका इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। एफ क्या है बताओ? फोकस नहीं है, फोकल लेंथ है। क्या है बताओ? फोकल लेंथ है भाई। ओके, भी क्या है बताओ? बताया गया था ना आपको, ये तो पहले ही बताया था मैंने, वैसे फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या है बोलो? इमेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं बताओ? साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं ना हम ये सब। अच्छा, यू क्या है बताओ? बोलो जरा। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, माफ़ करना आप लोग, ठीक है? थोड़ा फालतू किस्म का हैंडराइटिंग है मेरा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बोलो ये? तो भी जो है इमेज डिस्टेंस, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, कई बार ना बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये जो मिरर फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है ऐसे, वो ऐसे लिख के मिलेगा, पता है क्या? देखो ऐसे नहीं लिखा, आर भाई, ऐसा कुछ मिलेगा, क्या बोले? हम्म आर के टर्म्स में मिलेगा बेसिकली आपको, ठीक है? तो ऐसे मिल जाएगा आपको। क्या बोल रहा था मैं? एफ इक्वस टू r/2 होता है ना, तो ऐसे मिलेगा 2/r, ऐसा कुछ। ये देखो, इक्वस टू 1/v प्लस 1/u। तो आप टेंशन में मत आ जाना कि सर ये कहाँ से लिख दिया गया, ये भी सही है। कैसे बताओ? एफ इक्वस टू आर इक्वस टू कितना पढ़ा हमने? 2f पढ़ा। आप चाहो तो यहाँ r को हटा के 2f रख सकते हो। जैसे ही r की जगह आप 2f रखोगे ना, इसको हटाओ, और जैसे ही आप यहाँ 2f रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/f आएगा कि नहीं है? आई बात समझ में? तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे r के टर्म्स में भी अगर लिखा जाए तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, 2/r, 2 कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन्फॉर्मेशन दिया हो तो आपको फोकल लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला लगा के भी r का वैल्यू पुट कर दो, इसमें से कोई एक दिया रहेगा, आराम से दूसरा निकल जाएगा, हाँ या ना? इसको भी रिवर्स करके लिखते हैं, RHS वाले को LHS लिखते हैं, दाहिने तरफ वाले को बाएं तरफ लिख के देख लेते हैं क्या दिखेगा। 1/v प्लस 1/u बराबर बोलो क्या? 2/2r। क्यों बोले भाई? 2r अलग हो जाएगा, 2/r। क्या बोलोगे? तो मतलब ये मिरर फॉर्मूला है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिख सकते हो। आई बात समझ में? जिसकी जरूरत पड़ेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब सर ये आता कहाँ से, इसका प्रूफ क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये जो रिलेशन आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, ये तीनों का जो रिलेशन है, जिसको आप मिरर फॉर्मूला कह रहे हो, ये आता कैसे है? तो देखो, इसके प्रूफ के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको थोड़ा सा ट्रिगो भी नहीं पढ़े हो और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी नहीं पढ़े हो, फिर भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, देन आप इसको अच्छे से प्रूफ कर सकते हो और समझ सकते हो। तो पहले तो मैं आपको वही समझाऊंगा जो कि ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पे सुनो सही से, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा है, वो 9th क्लास में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो,
तो वहां से आप समझ सकते हो। तो जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ऐसा बोलते हो ना आप, ये सब जो ये RHS ये सब क्राइटेरिया बोलते हो। वैसे ही सिमिलरिटी आपको पढ़ना है क्लास 10th में। और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एक एंगल एंगल भी होता है, एक साइड एंगल साइड होता है। यहाँ भी क्राइटेरिया कुछ उसी टाइप का मिलेगा, बट कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों के अलग अलग मतलब है। सिमिलरिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ जैसा दिख रहा है दूसरा भी वैसा ही दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में क्या है बोलो, सिमिलर है। क्या है बोलो? जैसे आपने क्या करा, वो आप तो आप हो, आप फ़ोन उठाए, सेल्फी एक ले लिया, अब फ़ोन में आपका पिक्चर कैद हो गया। अब वो जो पिक्चर आपका तस्वीर है वो और आप दोनों सेम ही हो ना। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि बाहर जो आपका शकल का साइज है, इतना मुंडी है, फ़ोन में कितना बड़ा, उतना बड़ा दिख रहा है, वो इतना छोटा दिख रहा है। पिक्चर में तो छोटा दिख रहा है ना, तो साइज छोटा है और आपका जो रियल में एक्चुअल है वो क्या है, बड़ा है। बट दोनों तो एक ही आदमी का फोटो है ना, दोनों तो एक ही आदमी है ना, बोलो हाँ या ना। तो दोनों जो है वो क्या है, सिमिलर है। क्या बोलो? दो ज्योमेट्री कोई भी चीज़, आई बात समझ में, दो ज्योमेट्री कोई भी चीज़ सिमिलर होती है, सिमिलर कहलाती है जब वो दिखने में एक जैसा हो। क्या बोलो? दिखने में कैसा हो, एक जैसा हो। क्या बात समझ में आई आपको? जैसे एक ट्रायंगल बनाया मैंने, एकदम हूबहू इसी का मैं एक यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैंने दो ये बना दिया, ये दोनों का आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सिमिलर है। क्या है बोलो? अगर मैं इसकी साइज थोड़ा छोटा कर दूँ, ध्यान से देखना, ये देखो साइज से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ क्लास 9th वाला, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, जोश में नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, ये सब होता है, याद करो। यहाँ इसका साइड का लेंथ देखो, इसका साइड का लेंथ देखो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, बट ये सिमिलर है। कहानी समझना, आपने पता नहीं सर्कल के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देखो एक छोटा सर्कल बनाया मैंने, सुनना सुनना सुनना, यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, एक और सर्कल इसका कॉपी कर लिया, एक और यहाँ पे लेके आया मैं, एक और यहाँ लेके आया। ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ उसको केयरफुली सुनो और फिर अपने आंसर पे अड़े रहो, जो कहना है कहो। सुनना, यहाँ पे मैंने ये दोनों सर्कल्स के बोले क्या, कंडीशन क्या दिया मैंने आपको कि इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है। आपको पता होना चाहिए कि दो सर्कल के रेडियस अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उन दोनों सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। बट सर्कल का रेडियस इक्वल हो या नहीं हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी चलेगा, वो सिमिलर जरूर होते हैं। जैसा ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा, दिखने में दोनों एक ही जैसे हैं। बोलो हाँ या ना। ऐसा थोड़ी कहोगे कि ये गोल है ये लंबा है, ऐसा नहीं कह सकते ना भाई। ये सर्कुलर, ये भी सर्कुलर है, इनके रेडियस अलग अलग है, तो रेडियस अलग अलग है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, बट ये सारे के सारे सिमिलर हैं। तो मुझे लगता है आपको सिमिलर का आइडिया मिल गया कि सिमिलर क्या होता है। क्या समझ में आया आपको? सिमिलर क्या होता है, समझ में आ गया? क्या होता है बोलो? कोई भी वो दो ज्योमेट्री जो दिखने में एक जैसा हो, जैसे मैं और मेरा मिरर में बना हुआ इमेज, आप और आपका मिरर में बना हुआ इमेज, वो क्या है, सिमिलर है। हो सकता है साइज का छोटा बड़ा हो जाए, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? बोलत का है नहीं हो, समझ आवत है? तो सिमिलरिटी का मतलब समझ में आ गया? कोई भी दो ज्योमेट्री जो दिखने में कैसा हो, एक जैसा हो, क्या कहलाता है बताओ, सिमिलर। ठीक है, अब सुनना, ट्रायंगल जब दो सिमिलर होते हैं तो उनके कुछ क्राइटेरिया होता है कि ऐसा ऐसा होगा तो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ते हो कि ऐसा ऐसा होगा तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। वैसे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है जिसमें से एक क्राइटेरिया आपको समझना है और उसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ध्यान रखना इधर, तो ध्यान तो है, बस आप समझा दो। ये ट्रायंगल हमने लिया ना ध्यान से, और एक ट्रायंगल हमने ऐसे लिया। ठीक है, साइज पे मत जाना, मैं आपको बस समझा चुका हूँ, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, देखो ऐसा हो जाए कि इस ट्रायंगल का तीनों एंगल, क्या बोलो, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि सिमिलर है। फिर से सुनो, ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया आपने कॉन्ग्रुएंसी में नहीं पढ़ा होगा और होता भी नहीं है। इस कंडीशन के साथ ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान से सुनो। ये ट्रायंगल लिया मैंने, अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, क्या मजाक चल रही है, ये वाला एंगल मैं बोल दूं 30 डिग्री है और ये वाला बोल दूं 30 है, समझना बात। ये वाला बोल दूं कि 60 है, ये वाला बोल दूं 60 है, ऐसा बोल दूं कि ये 90 है, ऐसा बोल दूं कि ये 90 है, तो इसका तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है।
देन हम कहेंगे ये सिमिलर है। क्या है बोलो? कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। आप खुद बढ़िया से याद करो, क्या आपने एंगल 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 क्राइटेरिया पढ़ा था? क्या मिला ही नहीं होगा। एंगल 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 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का होता ही नहीं है, वो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। है समझ में? इफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द ऑल एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। एक बात समझ में? अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल, एक ट्रायंगल सब का मतलब क्या, तीन ही कोण होते हैं, एक ट्रायंगल के सारे कोण यानी तीनों कोण दूसरे ट्रायंगल के, किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं, देन हम कहेंगे वो दोनों सिमिलर है। अब जैसे आप याद करो, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप कोई क्राइटेरिया लगा कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो, और जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो तो जो साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, जो एंगल इक्वल नहीं होते हैं, वो साइड्स और वो एंगल भी बाद में इक्वल हो जाते हैं, और उसका आप एप्लीकेशन उसका उसका यूज कर लेते हो क्वेश्चन में अपने, हाँ या ना? तो कहानी क्या होती है कि इफ दिस ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होता है? इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो इसके साथ बनेंगे वो सेम रेशियो में होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। मीन्स ये, पहले तो ये समझो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं। 30 डिग्री के सामने ये वाला जो साइड है और यहाँ पे 30 डिग्री के सामने वाला ये वाला जो साइड है, वो कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्या कहलाएगा? अगर मान लो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ए बी सी, और यहाँ पे लिख दिया मान लो पी क्यू आर, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन है, तो कैसे पकड़ना है पहले समझो। ए बी जो है वो 30 डिग्री के सामने का साइड है, तो इसमें आ जाओ 30 डिग्री के सामने का साइड कौन है? पी क्यू। तो ए बी एंड पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर? ऐसे मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये जो बी से लेकर सी तक ये साइड जो है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन होगा? तो ये 60 के सामने, 60 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो इसमें 60 के सामने कौन है? तो अगर यहाँ बी सी बोल रहे हो तो यहाँ बोलोगे क्यू आर। क्या बोलोगे? क्लियर? अच्छा, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग बताओ, 90 के सामने वाला, 90 के सामने इसमें कौन है? पी आर। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ये वाला होगा, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो ये वाला, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ये वाला। क्लियर है? ओके, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको ये बात कितनी समझ में आई है। सच या झूठ आप क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा, ठीक है? मैं चेक करना चाहता हूँ कि वाकई आपको ये बात समझ में आई है, ऐसी बस करोगे हाँ सर आ गया आ गया। चलो, यहाँ पे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ठीक है, और मैंने ये वाला एंगल दिया मान लो 90। दिखने में मत जाना कि सर 90 तो दिख नहीं रहा है, आप कैसे बोल दे रहे हो, मैथमेटिक्स सही है, ठीक है। ये 90 वो 90, ये बोला मैंने 20, क्या बोला बोलो, और ये वाला यहाँ वाला 20, क्या बोला बोलो, बोले नहीं आप लोग। ये आया 70 और इसको बोल दिया मैंने 70, क्योंकि आपको लग नहीं रहा होगा कि वो 70 है ये 20 है ऐसा कुछ, बट फिर भी मैंने ऐसे लिखा। आपको बताना है पहली चीज़ कि क्या दोनों ये सिमिलर हैं, क्या दोनों ये सिमिलर हैं, ये कह रही है नहीं। चलो चेक करते हैं, इसका एक 90, इसका एक 90, इसका एक 70, एक 70, इसका एक 20, इसका एक 20, क्या दिक्कत है? सिमिलर तो है, कैसे नहीं है? हमने कंडीशन क्राइटेरिया क्या बताया कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो। अच्छा, ये थोड़ी हो जाएगा कि सर एक बात बोले का यहाँ 20 है, यहाँ 20 होता ना तब होना चाहिए था, ये तो गजब हाल है भाई। अच्छा मान लो थोड़ा देर के लिए आपके मन का बात हम सुन ही लेते हैं, क्या मन का बात ज़्यादा ही सुन लिए हम? ओके, आपके मन का बात मान लीजिए हम सुन लिए, अब कहे कि अच्छा 20 वहाँ चाहते हो, चलो रख देते हैं, और यहाँ 70 चाहते हो, रख देते हैं। अब आप खुश हो गए, ठीक है, लेकिन खुश होने के बाद मैंने क्या करा पता है, आपको थोड़ा उदास कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। अब बताओ तो क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? ये तो वही बात हो गई कि आपने अपना फोटो खींचा फोन में और फोन को उल्टा करके पिक्चर घुमा दिया आपने और कह रहे हो कि मेरा फोटो नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई भाई। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे 20 मैंने लिखा और इस ट्रायंगल में 20 मैंने ऊपर नहीं लिखे, साइड में लिख दिया। आपको इससे मतलब होना चाहिए कि इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल है कि नहीं है, चाहे वो एंगल कहीं भी हो। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो। देखो जितने डाउट्स आएंगे मैं क्लियर कर दूंगा, बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि आप डाउट तो क्रिएट करो और वो सही डाउट क्रिएट करो, ठीक है? तो अभी ठीक है। देखो 20 यहाँ है बट इसमें भी एक 20 है ना, कहीं तो है,
इसमें एक 90 है, कहीं तो एक 90 है, एक 70 है तो कहीं तो एक 70 है। बोलो भैया, बोलो बोलो, आगे बढ़े। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है ना? तो जो कॉन्ग्रुएंट जब करते थे तो उसमें एक बीच में आपने ऐसा कुछ साइन लगाया, याद करो, याद आएगा आपको। इक्वल लगाते थे इसके माथे पर, इसे याद है? हम्म। अब आपको क्या करना है, सिमिलरिटी के लिए ये हटा दो, ये हटा दो, बाकी ये रहने दो। यही साइन होता है किसका, सिमिलरिटी का। तो आपको थोड़ा सा एक बात समझ में भी आएगा कि अच्छा इसका मतलब है कि कॉन्ग्रुएंसी वाले सिंबल में सिमिलरिटी वाला साइन इन्वॉल्व रहता है। तो हाँ जी हाँ, सही बात है। जितने सारे कॉन्ग्रुएंट आप पढ़ते हो वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। अच्छा सोचो, जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर कैसे नहीं हो सकता? ऑल साइड्स ऑल एंगल, ऑल साइड्स ऑल एंगल इक्वल है, सेम कैसे नहीं दिखेगा? ये बात समझ में आई? एक लाइन भी लिखवाई जाती है, जब ट्रायंगल पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे तो भी लिखवाया जाएगा वहाँ पे कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सिमिलर हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्या बात समझ में आई? फिजिक्स में सर मैथ्स पढ़ा रहे हो, क्या बात है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने में ज़रूरत है इसकी, समझ में आया क्या? ओके, तो मैं आपसे क्या जानना चाहता था, सिमिलर का ये साइन होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं इसमें एक साइड बोलूँगा, आप बताओगे कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ठीक है? फटाफट शुरू हो जाओ, बोलने के लिए तैयार रहना। यहाँ पर पी क्यू, आपको बताना है कि पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? कितने लोग कह रहे हैं बी सी, हाथ उठाओ। जितने लोग कह रहे हैं बी सी सही कह रहे हैं, अभी ये डाउट में पड़ी हुई है। देखो मैंने समझाया था, तुम्हारा ध्यान तब नहीं था उस टाइम, तो इतना बड़ा चीज़ नहीं बताया था मैंने, बहुत छोटी चीज़ बताई थी। पी क्यू देखो, मैंने पूछा पी क्यू, पी क्यू ये है, तो जो साइड आप ले रहे हो उसके सामने पहले जाओ, एंगल देखो 70 है, तो 70 के सामने का साइड लिया मैंने, तो उसमें 70 कहीं तो होगा, तो इसमें 70 के सामने कौन है, बी सी। तो पी क्यू का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो कौन होगा, बी सी। अब समझ में है? चलो अगला टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। अगला बताओ, क्यू आर का करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर का करस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू आर किसके सामने का है, 20 के सामने का। इसमें 20 के सामने कौन है, तो बोलना भैया ए बी है, शांत बैठा हुआ है। आगे बढ़े, चलो एक तो बच गया इसमें पी आर, उसमें भी एक बचा होगा, हो ही जाएगा खत्म। ऐसे बोलो पी आर का कौन होगा, पी आर किसके सामने है, 90 के सामने, 90 के सामने कौन है, कहानी खत्म। क्लियर? तो मेरे साथ साथ से रिवाइज करो, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कब, कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा आपने, एंगल एंगल एंगल। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल एंगल 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 क्राइटेरिया से वो सिमिलर हैं। क्लियर? सिमिलर होते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, हमें कुछ लाभ मिलता है। क्या मिलता है? मिलता ये है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं, अब समझा रहा हूँ, अभी तो समझाया था करस्पॉन्डिंग साइड कौन होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो सब सेम होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि पी आर का करस्पॉन्डिंग, तो ए सी आपने बोला, पी क्यू का बी सी, क्यू आर का ए बी, तो कहानी ये होती है कि अगर मैं पी आर का ए सी के साथ रेशियो लूँ, रेशियो समझते हो ना आप लोग, रेशियो समझते हो ना, जैसे मैंने 4 और 8 का रेशियो पूछा तो 4/8, आप समझ रहे हो ना ये सब बात, बस बस बस। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लो, पी आर अपॉन ए सी, समझ आई बात? पी आर और ए सी का रेशियो हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, किसी का किसी के साथ नहीं लेना है। तो पी आर का ए सी के साथ रेशियो निकालो, पी क्यू का बी सी के साथ निकालो, क्यू आर का ए बी के साथ निकालो। सुनना ध्यान से, अगर मान लो कि ये सॉल्व करके एक्स आया तो भाई साहब ये भी एक्स आता है, ये भी एक्स आता है। मतलब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक ही वैल्यू देता है, मतलब ये सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स ये कि सर आप चाहो तो क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि पी आर बटा में अगर ए सी लिख रहे हो तो ये इक्वल आता है किसके, पी क्यू अपॉन ई सी के, ये इक्वल होता है क्यू आर अपॉन ए बी के। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर ये आ गया आपको तो फिर मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत सरल है, आपको आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर? ये पढ़ना है, आराम से पढ़ोगे, प्रूफ भी मिलेगा, समझोगे भी बढ़िया से, डिटेल में मिलेगा, बट अभी सब कुछ नहीं करना, इसका यूज करना है हमें।
यूज़ करने के लिए फिर भी आपको थोड़ा समझना जरूरी था कि सिमिलरिटी क्या होता है। तो मैंने समझाया कि कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स अगर दिखने में एक जैसे, उनका शेप साइज सेम है, शेप सेम है बेसिकली, दिखने में सेम है, देन हम कहेंगे कि वो साइज इक्वल हो, छोटा बड़ा चलता है, तो उसको हम सिमिलर कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अरे बोलो, सिमिलर। जब सिमिलर होते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। समझ में आया क्या? तो अब मान लो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसा कुछ। मान लो मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया। कहानी सुनना सही से, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, क्या नाम है बोलो? और इस ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। क्लियर? अब मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये सिमिलर हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सिमिलर है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पकड़ोगे? तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन से। जैसे मान लो ये वाला देखा है मैंने, ये इसके इक्वल, मैं आसान रखता हूँ आपके लिए, बेहतर रहेगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इस आप समझ पाते हो ये क्या लिखा जा रहा है? मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, समझ रहे हो? ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर मुझे रेशियो लेना है तो करस्पॉन्डिंग साइड का, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि इसका मैं अगर पी क्यू लिख रहा हूँ, तो उसका कौन सा लेना चाहिए? बोलो। देखो पी क्यू जो है वो इसके सामने का है, तो एग्जैक्टली इसमें इसके सामने कौन है? तो पी क्यू और डी ई का रेशियो लेना चाहिए। समझ में आया क्या? ये इक्वल आएगा किसके? अगर मैं यहाँ पे दूसरा अगला शुरू करूँ क्यू आर, तो वहाँ बटा में कौन आएगा? ई एफ। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसके सामने का पी आर ले लूँ, इसके सामने का कौन है? क्या बात समझ में आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब सुनो, जो हम लोग मिरर फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, उसमें कहानी ऐसी है कि एक ट्रायंगल का तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होता है, तो ट्रायंगल तो सिमिलर होते हैं। एक अच्छी बात क्या होती है कि एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ये बात पता है आपको? देखो, पता है, फिर अच्छी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये कि जैसे एक ट्रायंगल है और फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, ठीक ना, दो ट्रायंगल ले लिया, और मैंने आपसे ये नहीं बोला कि तीनों इक्वल है, मैंने बस आपसे ये बोला ये 60 है, ये 60 है, मैंने बोला ये भी 60 है और ये भी 60 है, ऐसे बोल दिया मैंने। या कुछ अलग रख लो, क्या समस्या है? इतना क्या, ये 80 मान लो, ये 80 मान लो, बस मैंने दो ही की इन्फॉर्मेशन दी, तीसरे के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि इक्वल है या नहीं है। बट ध्यान रखना, एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा को इक्वल होना ही पड़ेगा। ये अगर नहीं भी बोला जाए तो ऑटोमेटिकली इक्वल है, बिकॉज हम जानते हैं, क्या बताओ, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो अगर ये तीनों का सम 180 होगा, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में घटाओगे तो ये तीसरा आएगा। तो यहाँ भी तो 180 में से इन्हीं दोनों जोड़े घटाओगे, इन्हीं दोनों को निकालोगे ना 180 में से, तो जो यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा तो सेम ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कम से कम दो एंगल के भी इक्वल हो जाए तो वो भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? कितने लोगों को समझ में आया बोलो? क्लियर? और जब सिमिलर होते हैं, ये मत भूलना, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमें क्या मिलता है कि उन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। क्लियर? उन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। ओके, तो दो ट्रायंगल, सुनना, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? सेम रेशियो में होते हैं। इसी इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे जब मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे, ध्यान रखना। तो चलो शुरू करते हैं। डायग्राम पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या हो? एम एम डैश अ कॉनकेव मिरर इन विच कैपिटल सी, कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल रेस्पेक्टिवली। सही बात है, कोई एक मिरर है, अभी बनाते हैं डायग्राम, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, फोकस एफ है और पोल क्या है? पी है। ओके, वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये बात हमें पता है? बोलो हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे डायग्राम बना लें। डायग्राम चलो एक बना लेता हूँ, रुक जाओ, सुनना सुनना, जैसा वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं।
ठीक चल रहा है। एक कॉनकेव मिरर है ये। ओके, इसका नाम दिया गया है बेसिकली यहाँ पे। क्या दिया गया है भाई साहब? इसका एक नाम दिया गया, बोला गया एम एम डैश। तो ऐसे एक पॉइंट को एम लिख देते हैं, नीचे ऐसे एम डैश लिख देते हैं। आई बात समझ में? इस मिरर को हम क्या बोल रहे हैं? एम एम डैश, ऐसा कुछ। ओके, इसका एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऐसे कुछ, हाँ या ना? बोलो सही बात है क्या? ओके, इधर इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इसका पोल है, ठीक इसके मिड पॉइंट को हम फोकस बोल देते हैं। सही बात है, क्लियर? जितना इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो सारे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते चलेंगे। ओके, हमें एक इन्फॉर्मेशन बोला गया है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और इसका प्रूफ हम पहले किए भी हैं, एफ इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 2। अकॉर्डिंग टू फिगर, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे जो लिखा जा रहा है, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डैश सी बी डैश, ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया, कहाँ नहीं समझना थोड़ा सा। हम लोग करते क्या है, पहले एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बाहर रखेंगे। यहाँ पे आपको पता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जब ऑब्जेक्ट रखते हो इन्फिनिटी और सी के बीच, तो इमेज कहाँ बनता है? किसी को कोई आइडिया है? आइडिया तो होना चाहिए आपको। हाँ, सी और एफ के बीच, याद है ऐसा कुछ? ये भी हमने किया है। ओके, एक लाइट रेज मैंने क्या करा, इसके टॉप से पकड़ा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए। बताओ ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कहाँ से चला जाएगा? बहुत सही जा रहे हो आप। ओके, एक लाइट रेज हम लोग ले जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से। कहाँ से ले जा रहे हैं? अच्छा, सी से जब लाइट रे आती है और इसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या कहानी बनती है? इसी पे रिबाउंड होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आया और ये ऐसे रिबाउंड कर गया, इमेज कहाँ बनेगा? दिख रहा है आपको? सी एंड एफ के बीच में बनेगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं बोल दूं कि जब यहाँ से लाइट रे रिबाउंड होकर के ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो इमेज यहाँ बनेगा? बोलो हाँ या ना? सही बात है क्या? अगर यहाँ इमेज बना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऐसे एक इमेज बना, ऐसे ही इमेज बन जाएगा। इसका नाम रख देता हूँ ऑब्जेक्ट का मैं ए बी, और यहाँ जो इमेज बनेगा उसका नाम रखता हूँ ए डैश बी डैश। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ पर एक मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ, ध्यान देना। ठीक है, कोई भी ले लो, क्या समस्या है? क्या ही हो गया, ये तो मेरा ही चमत्कार हो गया। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एन। क्या बोलने वाले हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलने वाले हैं एन। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो, नहीं है ना? अब देखना, अब ट्रायंगल जरा ढूंढो, ए सी बी। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ए डैश सी बी डैश दिख रहा है आपको? आराम से देखो, ए सी बी, एक ट्रायंगल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है आपको? अरे बोलो हाँ या ना? इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, ध्यान सुनो। इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ए डैश सी बी डैश, देखो ए सी बी ए डैश सी बी डैश, ए सी बी ए डैश सी बी डैश दिख रहा है आपको? इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है भाई साहब। इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? देखो ये एंगल 90 आपको दिख रहा होगा, बोलो है ना? ये एंगल आपको 90 दिख रहा होगा, सही बात है क्या? क्या ये वाला एंगल आपको दिख रहा है इक्वल? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बोलो हाँ या ना? दिख रहा है? तो इस ट्रायंगल का दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया, बोलो हाँ या ना? इस ऊपर वाले ट्रायंगल का दो एंगल, यहाँ वाला इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया। जो थर्ड तीसरा एंगल बचा है ये वाला, और इसमें जो ये वाला बचा है, क्या ये वाला भी आपस में इक्वल हो जाएंगे? बाय डिफॉल्ट इक्वल हो ही जाएंगे वो बोलो है ना? कोई दिक्कत? अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको कि इफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द ऑल एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। ये बात समझ में? अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो सिमिलर होते हैं, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। क्लियर है यहाँ तक? चलो
इसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, फटाफट एक बार देख लो। लिखा गया एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन दिया गया है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सी वाला सी के इक्वल था। दिख रहा है आपको? बोलो भैया दिख रहा है? ओके आगे देखना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश इच 90 डिग्री। क्या कहानी समझ में आती है? देखो ये ए पर 90 है, यहाँ पे ए डैश पे 90 है। दिख रहा है आपको? दो एंगल, इसके दो एंगल इक्वल हो गए। हाँ, जो लिखा गया है वही डायग्राम में बना रहा हूँ, और आप बस थोड़ा सा मस्तिष्क लगाओ और समझते चलो, आगे बढ़े। ओके, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये क्राइटेरिया है। एंगल 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 भी होता है, एंगल एंगल भी होता है। अभी समझाया मैंने वैसे कि दो एंगल हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी नहीं सिमिलरिटी लिखना है यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिस्टेक है। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। सिमिलर हो गया ये? बोलो हाँ या ना। अगर सिमिलर हो गए तो मैंने क्या सिखाया कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब सुनना, मैं तो पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप पहले बताओ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है कौन? जो लोग लेट से हैं ध्यान से सुनना। इक्वल एंगल के सामने का जो ऑपोजिट साइड होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है। इक्वल एंगल के सामने का साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? वेरी गुड, ए डैश बी डैश। देखो ए बी मैंने पूछा तो इसके सामने का है, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में इसके इक्वल था, तो इसके सामने कौन है? ए डैश बी डैश। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ए डैश बी डैश। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश सी होगा। समझ में आया क्या? क्योंकि ए सी जो है वो इसके सामने का है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होने वाला है, तो इसके सामने कौन जाएगा? ये ए डैश सी। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा सर बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो बी डैश सी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, बी सी और बी डैश सी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो आगे आप देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा, कहानी वही खत्म। क्या लिखा गया देखो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखा गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। क्या लिखा गया? बताओ, दोनों में ए बी और ए डैश बी डैश कॉरस्पॉन्डिंग साइड थे कि नहीं थे? थे। उन्हीं का रेशियो लेना होता है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, वो इक्वल आएगा ए सी अपॉन ए डैश सी। इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? सिमिलरली इसी के जैसा आपको करना क्या है, एक और ट्रायंगल ढूंढना है, एन एफ क्यू ए डैश एफ बी डैश। ध्यान से आ जाओ, एन एफ क्यू ढूंढो, कहाँ है? एन एफ, और इस पॉइंट का नाम दे दो क्यू। मिल गया आपको? एन एफ क्यू दिख रहा है आपको? ये एक ट्रायंगल और एक और ए डैश बी डैश एफ, या ए डैश एफ बी डैश ऐसे लिखा गया था। देख लो एक बार, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। क्या इन दो ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मास्टर ने बोला कि ये वाला एंगल यहाँ वाला इसके इक्वल होगा, तो क्या गलत बोल रहा हूं मैं? बोलो जल्दी। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इधर वाला एंगल ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो क्या इस ट्रायंगल के भी दो दो एंगल इक्वल हो गए जैसे इधर हो रहे थे? तो क्या इसका भी तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा? तो क्या ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे? अगर सिमिलर हो गया तो क्या ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगे? समझ आया क्या? तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए और इनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी सेम रेशियो में होंगे। अब फिर से एक बार सवाल आएगा कि सर क्यू एन का कॉरस्पॉन्डिंग कौन साइड होगा इसमें, बताओ? ए डैश बी डैश, वेरी गुड। ए डैश एफ का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? ए डैश एफ का कौन होगा? एफ एन या एन एफ बोल दो। समझ में आई बात? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना। एन एफ क्यू सिमिलर है, एकदम सिमिलरली उसी के जैसा। यहाँ पे एंगल बराबर नहीं दिखाएगा बट वो लिख दिया गया। ओके, तो ये लिख सकते हो एन क्यू बटा ए डैश बी डैश। देखो गलत लिखा है, सही तुम चेक करके बताओ। एन क्यू बटा ए डैश बी डैश, एन क्यू ये वाला बटा में लिखा ए डैश बी डैश, क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो लिया जा रहा है? बोलो हाँ या ना। एन एफ अपॉन ए डैश एफ, एन एफ अपॉन ए डैश एफ, एन एफ अपॉन ए डैश एफ दिख रहा है? ए भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ है ये। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो एक चीज गौर करना, ये जो क्यू एन है इसको पकड़ता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ दिखा? जितना ए बी है क्या उतना ही क्यू एन होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या वो चेंज होता है? हर जगह इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर ये ए बी था, ये हाइट को मैं ए बी बोल रहा हूँ और ये क्यू एन बोल रहा हूँ, तो क्यू एन ए बी तो इक्वल है।
तो मैं अपनी जरूरत के अनुसार अगर मुझे लगे कि मैं चाहता हूं कि जहां पे क्यू एन लिखा है वहां मैं ए भी लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। बढ़िया जा रहे हो, ध्यान रखना बस। तो कुछ इसमें चेंज नहीं करेगा, सिर्फ चेंज करूंगा पहले, अभी ध्यान से देखना। जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? जो एन क्यू है, एन क्यू कहाँ गया? एन क्यू को कर दिया गया ए बी। क्या कर दिया गया? क्यों ए बी को समझ में आया? क्योंकि एन क्यू ए बी के इक्वल हो सकता है, हाँ या ना बोलो। एन क्यू की जगह क्या कर दिया गया? ए बी बटा में एडस बेटस एज इट इज है, इक्वल्स टू एन एफ अपने जगह पे है, एडस एफ अपने जगह पे है। कोई दिक्कत? अब सही से सुनना, ये जो आपको एन दिख रहा है ना, ये जो आपको एन दिख रहा है, इसकी कहानी थोड़ा समझना। ये जो एन दिख रहा है वो क्या पोल के अंदर है? अच्छा सोचो, अगर ये मिरर बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा अपर्चर यूज करते हैं, बहुत छोटा सा इसका हिस्सा लेते हैं, मतलब ये जितना इसका कर्वेचर बहुत कम होता, या ऐसे समझो कि ये लाइट, ये जो लाइट रे मैंने पैरेलल भेजा है ये बहुत पास में लेके आता मैं, तो क्या ये पॉइंट एन पी की तरफ जाता? बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा है? ये लाइट रे तुम जितना ऊपर भेजोगे ना, परपेंडिकुलर खींचोगे तो एन और अंदर आएगा, और जितना ये लाइट रे नीचे लेके आओगे ना भाई साहब, उतना ही एन पी की तरफ जाएगा, हाँ या ना। ऐसा हम लोग काम कर चुके हैं जब हम लोगों ने प्रूफ किया था एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, वहां भी हमने ऐसा किया था। सही है क्या? तो यहाँ पे एक लाइन आएगा और वो लाइन ये है, पढ़ो। व्हेन द कॉनकेव मिरर इज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ बिगेस्ट स्फीयर, बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट हो, द पॉइंट एन इज विल बी ऑन पी। वो जो एन होगा वो कहाँ चला जाएगा? पी पे, ऑलमोस्ट पी के पास चला जाएगा। सही बात है क्या? तो अगर वो पॉइंट एन पी पर चला जाएगा तो आप उस पॉइंट को चाहो तो एन बोलो या चाहो तो पी बोलो। बोलो हाँ या ना। तो जहां जहां एक्सप्रेशन में एन है, जो एन दिख रहा है, क्या मैं उसको पी कर सकता हूं? तो बस मैं यही करने वाला हूं। ए बी अपने जगह पे, ए डैश बी डैश जगह पे, एन की जगह पी लिखा मैंने तो पी एफ बोल दिया, ए डैश एफ अपने जगह पे, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। अब इक्वेशन 1 सही से देख लो, इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 आपका था, अगर आप सही से देखोगे, इक्वेशन 1 जो था वो क्या था और इक्वेशन 2 क्या था, मैं दोनों लिख देता हूँ। देखो इक्वेशन 1 आया है आपका ए बी, कहाँ गया कहाँ गया? इक्वेशन 1 जो आपका आया था वो कुछ ऐसा था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी, यही था। अगर आप सही से देखोगे तो इक्वेशन 1 आपका ये था, हाँ या ना। इक्वेशन 1 आपका यही था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्या था? ए डैश सी। क्लियर? इक्वेशन 2 क्या आया है पता है आपको? वो आया है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू क्या है बताओ? पी एफ अपॉन, अभी देखो ना, था ना यहाँ पे, कहाँ गया ये देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश पी एफ अपॉन ए डैश एफ, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, ऐसा था। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में थोड़ा गौर करो, ध्यान से देखो और देख के बताओ क्या दोनों का LHS इक्वल है? सही से देखो, क्या दोनों का LHS इक्वल है? अगर दोनों का LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल है तो राइट हैंड साइड वाला इक्वल कर सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। RHS वाला AC अपॉन ए डैश सी इक्वल कर देंगे PF अपॉन ए डैश एफ। सही बात है क्या? बोलो चलेगा? हाँ सर चलेगा। ओके, अब मुझे जो चाहिए, इसके जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी इन्फॉर्मेशन अगर सही से पकड़ के बैठो आप तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलो थोड़ा सा आप टेंशन मत लो, ठीक है? ये है यहाँ पे अभी सब अपने पास है, ये बी था, ठीक है? ये देखो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अरे बोलो, LHS इक्वल था, हमने RHS को इक्वल दिखाया यहाँ पे। अब इन सब के वैल्यू पुट करने हैं, ढूंढो। एक लाइन तो यहीं पे करना चाहूंगा मैं। AC क्या है? देखो A से C तक ये चाहिए, वैल्यू चाहिए, कहाँ से आएगा? ध्यान से देखना। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से करते हैं? बोलो, कोई भी डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो कहाँ से करते हैं? क्या ये बात हमें पहले से पता है? क्या ये बात हमें पहले से पता है? झूठ बोलोगे कौवा काटेगा, जल्दी बोलो। क्या ये बात हमें पहले से पता है?
क्या छूट गया? बी छूट गया, कोई बात नहीं यार, यहाँ जान निकल रहा है तुम लोगों का, बी छूट गया। अच्छा है बी छूटा है, बी भी नहीं छूटा है। चलो एक ही छूट रहा है, अच्छी बात है, दो छूटता समस्या होता। आगे बढ़े। हाँ ओके, तो मुझे ना इसके वैल्यू चाहिए, मैं पुट करने वाला हूँ, बट कैसे आएगा, सुनना सुनना सुनना। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, और जो सवाल बता, जो पूछ रहा हूँ फटाफट बताते जाओ। कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं? कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, कहाँ से? अब पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, सुनना, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने बताया था कौन से अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं, याद है आपको? बोलो हाँ या ना। किससे मेजर करते हैं? यू से इंडिकेट करते हैं, हाँ या ना? तो पी से लेकर जहां तक ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस आओगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू। क्लियर? ओके ध्यान से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक अगर आओगे इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, हाँ या ना? ओके, जहां इमेज बनता है, ध्यान सुनना, जहां इमेज बनता है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से उसको हम स्मॉल वी से दिखाते हैं, हाँ या ना? और फोकस जो पोल से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ, हाँ या ना? क्लियर है? अब इन सब का यूज करेंगे, फटाफट पुट करेंगे। ए सी चाहिए, सुनना सुनना, मुझे चाहिए ए से लेके सी तक, क्या बोलो? ए से सी तक ये वाला चाहिए था। एक काम करो, पूरा यू में से अगर आर घटा लो तो देखो यही मिलेगा। देखो यहाँ से ये पूरा यू है, ये आर है, तो यू माइनस आर कर दो तो ये मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो हम लोग लिखने वाले हैं ए सी की जगह पर यू माइनस कैपिटल आर, बोलो सही है? ए डैश सी चाहिए, ए डैश सी इतना सा चाहिए मुझे, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो जरा, आर में से भी घटा लो, देखो आर में से अगर भी घटा लोगे तो ये मिलेगा ए डैश सी। पकड़ो पकड़ो, ये आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें से जो इमेज डिस्टेंस भी है ना, इस आर में से भी घटाओ, यही तो मिलेगा ए डैश सी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आर माइनस वी, पी से लेकर एफ तक, ये तो बड़ा आसान है, पी से लेकर एफ तक क्या है, किससे दिखाओगे? ए डैश एफ, ए डैश से लेकर एफ तक ये वाला चाहिए, कैसे निकालोगे सोचो? वेरी गुड, वी में से क्या घटा लो, अगर वी में से एफ घटा लोगे तो यही तो बचेगा, है या ना? तो कर दूं यहाँ वी माइनस एफ। अच्छा, इसके बाद आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कर दो? तो u माइनस आर के साथ इंटू में क्या आएगा, बोलो, बोलना, u माइनस आर के साथ क्या आएगा? v माइनस, अच्छा ये बताओ f के साथ कौन आएगा? ओके, f के साथ आएगा r माइनस भी। एक काम करो, मल्टीप्लाई करो, u से v में करोगे तो, u से माइनस f में करोगे तो, r से v में करो, माइनस आर भी, ये माइनस माइनस, r से f में करो, आर एफ, इधर बताओ एफ आर चाहे वो भी आर एफ, एफ आर बोलो चाहे आर एफ, बात वही है ना, 2 × 3 या 3 × 2 सेम कहानी है ना, कोई दिक्कत? ये माइनस आएगा, एफ में वी से करो, चाहे वी एफ चलेगा? थोड़ा सोच के बताना, क्या मैं ये जो आर एफ है, इधर इधर ये वाला, ये जो आर एफ है और ये जो आर एफ है, कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं? अगर हमने कैंसिल आउट कर दिया तो कुछ ऐड होने वाला भी दिख रहा है क्या? बोलो, कोई है जो ऐड होने टाइप का दिख रहा है? हाँ एक है, बट पकड़ नहीं पा रहे हो, बता रहा हूँ कहाँ पे, देखो, क्या हम जानते हैं कि r इक्वस टू 2f होता है? बोलो हाँ या ना? एक काम करो, u भी अपने जगह पे रहने दो, माइनस uf रहने दो, क्या ये जो r दिख रहा है इसके जगह पे 2f कर सकते हो? बोलो हाँ या ना? अरे r होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल होता है, तो 2f भी, और ये माइनस एफ बी जो है इधर लेके आ जाओ तो प्लस में आ जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो कर दें। बोलो हाँ या ना? अब देखो ये 2f भी माइनस में, एक एफ भी क्या है, प्लस में, एक माइनस में बचेगा, अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखें, बोलो, यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ बी इक्वस टू, कोई दिक्कत? बोलो,
एक तरह से देखो तो इसके बाद साइन कन्वेंशन लगा और मिरर फॉर्मूला रेडी है, बट मिरर फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा और इसमें मैथमेटिक्स करके इसको अच्छा किया गया है कि याद करने में या देखने में अच्छा लगे और वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्यूशन बड़ा इजी हो जाए बच्चों के लिए। तो किया क्या जाता है कि इस पूरे टर्म को LHS को RHS को UVF से, UVF का जो मल्टीप्लीकेशन है उसे डिवाइड कर दिया जाता है। देखो उससे फायदा क्या होगा, अगर आपने UVF से इसको डिवाइड कर दोगे तो UV कट जाएगा, लेकिन आप किसी एक को नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा तो सबको करना पड़ेगा। UVF, इसको भी करो UVF, इसको भी डिवाइड करो UVF। क्या बात समझ में आई? अगर आपने यहाँ डिवाइड करा तो UV भी कैंसिल, 1/f माइनस UF कैंसिल, 1/v बचेगा, माइनस F से F गया, V से V गया, 1/u, और 0/समथिंग भाई साहब 0 होता है। क्या होता है? ये तो 0, कोई दिक्कत? 1/f को इधर ही रहने दो, 1/f को इधर ही रहने दो, 1/v को उधर ले जाओगे ये प्लस में चला जाएगा, 1/u माइनस में उधर जाएगा तो क्या आपको दिख रहा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आ गया। क्या इसी को हम लोग मिरर फॉर्मूला कह रहे थे? कैसे आया, समझ में आया? बट सुनो यहाँ पे अभी कहानी बची हुई है, बाय द साइन कन्वेंशन। कहानी सुनो, हेलो, अभी यहाँ पे साइन कन्वेंशन बचा हुआ है, बोलो बोलो। यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन करना पड़ेगा। चलो साइन कन्वेंशन आपको बताना है, कौन कौन सा चीज है, F है, V है, U है, बताओ। F किधर है, मिरर के सामने या बिहाइंड द मिरर? तो पॉजिटिव या निगेटिव? ओके, U बताओ, सामने या बिहाइंड द मिरर? इधर ही है ना? या ऐसे देखो, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? यहाँ देखो ना, सब दिखाया था, U के लिए देखो, V के लिए देखो, F के लिए देखो, चलोगे पोल से और सबके लिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आना पड़ेगा। तो सबके सब क्या हैं? तो भाई साहब अगर सबके सब निगेटिव हैं तो बाय द साइन कन्वेंशन आपका जो F आया है वो माइनस लगा दो, जो V आया है उसके पहले माइनस लगा दो, प्लस यहाँ 1/u था इसके पहले भी क्या लगा दो। लेकिन अगर सबके पहले माइनस लगा है, सोचो अगर सबके पहले माइनस लगा है तो आप माइनस को फिर से चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना, ये ऐसा ही तो दिखेगा, अरे बोलो हाँ या ना। और फिर आप माइनस को हटा दो तो ऐसा ही आएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, फिर अब तुम लोग कहोगे सर जब आया वही तो करने का क्या जरूरत था? जरूरत था, ठीक है वो आ गया वही, लेकिन जिस दिन आप लेंस फार्मूला पढ़ोगे यहाँ पे चेंजेस नहीं आते, लेकिन आप लेंस फार्मूला पढ़ोगे ना तो वहाँ पे जब साइन कन्वेंशन नहीं करोगे तो पहले का फार्मूला और बाद का फार्मूला गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग आता है। इसलिए ये रूल है, ध्यान रखना, फार्मूला जब प्रूफ करो तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। क्या बात समझ में आई? और साइन कन्वेंशन करने के बाद जो एक्चुअल फार्मूला आएगा वो आपका सही फार्मूला है। तो ये जो पार्ट है, जो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, प्लीज इसको आप इग्नोर मत करना, वरना यहाँ तो आप बच जाओगे, जिस दिन लेंस फार्मूला प्रूफ करोगे वहां आप निपट जाओगे भाई साहब, बहुत गलत, पूरा गलत कर दोगे। ठीक है समझ में, कोई दिक्कत? तो दिस इज अबाउट आवर मिरर फार्मूला एंड ये खत्म हो गया, प्रूफ मिल गया आपको। एक कहानी बची हुई है मैग्निफिकेशन की, और मुझे लगता है उसके लिए एक क्लास और बचा लेना चाहिए।